तो हेलो गाइज़, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विनीत फॉर यू में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जॉब वैकेंसी लेकर आ गया हूँ। ये पर्टिकुलर उन कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल है जो लोग रात में नाइट शिफ्ट में काम करना प्रीफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट शिफ्ट में अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, बिल्कुल रिमोट जॉब है दोस्तों, अपने घर पे बैठ के आपको काम करना है। अगर आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं वो भी नाइट शिफ्ट में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। 10वीं 12वीं कोई भी आप, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास भी और 12वीं पास भी। बस ये है दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो आपको एक एडिशनल कोई कंप्यूटर का छोटा मोटा कोर्स का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, बेसिक नॉलेज का ही अगर आपने 10वीं के बाद एक कोर्स किया हुआ है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप 12वीं पास है तो आप सिर्फ 12वीं की मार्कशीट को अटैच करके आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जॉब क्या होने वाली है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काम करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना है, लेकिन आप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सेलेक्ट होंगे। जितने भी काम निकालती है उसके कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, उसके टेंडर्स निकालती है, तो जो टेंडर कंपनी, प्राइवेट कंपनीज फिलअप करती है, वो इस काम के लिए हमको अपॉइंट करती है दोस्तों। तो इसी प्रकार की एक कंपनी है जिनेया दोस्तों, जिसका नाम है जिनेया। वो कंपनी अपॉइंट करती है आपको रिमोटली वर्क फ्रॉम होम, 100% वर्क फ्रॉम होम करना है दोस्तों, और ना किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, कोई बीच में आके अननोन कॉलर आपको कॉल करता है, डिमांड रखता है इतने पैसे दो मैं आपका कर दूंगा, तो बिल्कुल दोस्तों आपको 1 रुपये किसी को देना नहीं है। फ्री में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री में अप्लाई करना है, और आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल द्वारा बताया जाएगा। आपका एक नॉर्मली टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा दोस्तों, और आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों 30,000 रुपये पर मंथ, 30,000 पर मंथ फिक्स सैलरी आपको ये कंपनी देने वाली है जिनेया। और थोड़ा सा आपको मैं जॉब के बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार का आपका काम होने वाला है दोस्तों। आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जो लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है, तो आपको उनके ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना के रखनी होगी दोस्तों, जो अपना टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको उस पर्टिकुलर इस चीज़ पे एबनॉर्मलिटी पे ध्यान रखना होगा कि किसी का बिजली बिल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ पर मंथ आता है और अचानक से 5,000 किसी मंथ का आ गया, तो आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हुआ कि एक महीने में 500 का 5,000 हो गया। और आपको ऐसे लोगों के पे भी नज़र बनाए रखनी होगी, उनके बिजली के बिल पे, उनकी मीटर रीडिंग को आपको टैली करना पड़ता है, आपको उनकी मीटर रीडिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर वो 5,000 का बिल हर मंथ पे कर रहे हैं और अचानक से उनका बिल हो गया 1,000 रुपीज़ या 500 रुपीज़, तो एक महीने में इतना ज़्यादा गिरावट बिल में क्यों आ गई। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और आपके ऊपर जो बैठे सीनियर्स है उनको इनकी एक एक डिटेल्स आपको उनको देनी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार का काम है। और आपको हो सकता है कि जब आप अपना काम करें तो आपको उनको टेलीकॉलिंग भी करना पड़े, ऐसे कस्टमर्स को आपको फ़ोन करना पड़े, फ़ोन पे आपको उनसे डिटेल्स लेनी पड़ सकती है कि क्या रीज़न है भाई, ये बिल में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। तो ये सारे रीज़न लेकर आपको आपके कंप्यूटर में मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरत है, और इस प्रकार का आपका काम होने वाला है। तो दोस्तों कुछ नहीं, आप अपने मोबाइल से इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी होने वाला है। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको समझाता हूं दोस्तों कि कैसे आपको अप्लाई करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे जिनेवा की इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे दोस्तों, जहां पे आप अपने मोबाइल से ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद आपको आप देख पा रहे होंगे, शो हो रहा होगा यहाँ पे आपको। मैं आपको बता देता हूँ जॉब के बारे में, एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है द इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट असिस्ट द सबमीटर बिलिंग डिपार्टमेंट बाय हेल्पिंग टू इंश्योर हाई लेवल कस्टमर सपोर्ट थ्रू इंश्योरिंग एक्यूरेसी, completeness, टाइमली एंट्री एंड वैलिडेशन ऑफ डाटा इन वेरियस बिजनेस सिस्टम। मतलब आपको ये सारी चीज़ों का काम करना है, ये सारी चीज़ों पे काम करना है। आपको टाइमली सारे डाटा को आपको अपडेट करके रखना है ताकि आपके सीनियर्स को, और सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में आपको बताई कि जो नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, ये काम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब तो परमानेंट मिलने वाली है, लेकिन आपका जो ऑफिस का टाइमिंग होने वाला है वो रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक होने वाला है। वो यहाँ पे भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस लिखा हुआ है 1 to 2 ईयर्स, लेकिन ये उन लोगों के लिए अगर आप 10वीं पास है तो आपको 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगने वाला है, नहीं तो आप 0 से 1 आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक आपको काम करना है। अब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैं बता देता हूँ। एक्यूरेटली इंटर बिल्डिंग टेनेट एंड मीटर रीडिंग एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन इनटू बिलिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से बिल का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आपको आपके डाटा में मेंटेन करके रखनी है। नाइट शिफ्ट में काम इसलिए करना पड़ता है दोस्तों कि आप रात में ये सारा डाटा मेंटेन करेंगे तो नेक्स्ट डे जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो किसी के घर की अगर बिजली काटना है, आपने आदेश दिया भाई ये सब पेमेंट नहीं कर रहा है, आपने रात को डाटा उसका एंट्री किया है, तो दूसरे दिन जाके उसका बिजली बिल वो एम्प्लॉयज़ काटेंगे। तो ये काम आपको रात में बैठ के सारी एंट्री करनी है ताकि दूसरे दिन इस पर एक्शन लिया जा सके। इस प्रकार से आप आगे पढ़ते जाएंगे दोस्तों। पूरा डिटेल में आपको पूरा पढ़ लेना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ हाई स्कूल डिप्लोमा और जनरल एजुकेशन डिग्री, 0 to 1 ईयर रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है दोस्तों। 0 to 1 ईयर आपको मैंने बताया जैसा। कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियर यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सच एज टीम एक्सेल, वर्ड एंड आउटलुक। एक्सेल, वर्ड और आउटलुक का आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटेंस दोस्तों, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी। जब आप रात को 8 बजे लॉगिन करके यहाँ पे काम करने बैठेंगे तो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर में। आप रात को 8 बजे काम करना शुरू करें तो सारा काम आप टाइम टू टाइम करें। सुबह 4 बजे तक आपको यहाँ पे शिफ्ट में परमानेंट काम करना है दोस्तों। 8 घंटे आपको काम करना है यहाँ पे। डिपेंडेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। जो वॉलंटरीज है आपको रीडली अंडरटेक्स सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सीक्स इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक इंडिपेंडेंट एक्शन एंड कैलकुलेट रिस्क। आपके हाथ में सारी चीज़ें होने वाली है दोस्तों। जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के एड्रेस पे आप उसका बिल के बारे में डिटेल फिलअप कर रहे हैं, अगर उसने पेमेंट कर दी है, आपने अगर गलती कर दी कि हाँ यहाँ से पेमेंट नहीं हुई है, किसी प्रकार की डाटा एंट्री करते वक्त बेसिकली जो आपका काम है यहाँ पे डाटा एंट्री का होने वाला है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में रहने वाली है। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर में बड़ा स्टेप उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। जब आप ये काम करेंगे तो आपको ध्यान से ये सारा काम करना है। ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब आपको फ़ोन कॉल करके ये सारी चीज़ें पता करनी है कि मीटर रीडिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, या जो भी आपको किसी व्यक्ति को फ़ोन करके आपको बात करनी है, तो आपको जिस भी मैटर से रिलेटेड बात करनी है, शायद वो मीटर रीडिंग हो, अप डाउन, उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो, तो आपको फ़ोन पे बात करनी है, तो आपके अंदर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए आपके अंदर में, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूरी डिटेल में आप पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखिए। बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपके सामने फॉर्म आएगा दोस्तों। आप इसके लिए पर्टिकुलर एक अच्छा सा CV बना लीजिए और सबसे पहले आपको आपका एक CV रिज्यूमे अपलोड करना है। वो आप यहाँ पे क्लिक करके यहीं से आप अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है आपको। अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल 45 साल है, आपने 10-15 साल कहीं काम किया, तो वो ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर है तो ही आप यहाँ काम कर सकते हैं। अगर आपके पास उम्र ज़्यादा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर आपकी करंट लोकेशन, रेफरेंस, आपको कहाँ से इसके बारे में पता चला है। अगर कोई रेफरेंस है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। फिर आपका अगर जहाँ जॉब करते हैं तो नोटिस पीरियड क्या होने वाला, अगर कहीं नहीं करते तो 0 लिख सकते हैं। NA नॉट एप्लीकेबल, स्टार है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा को फिलअप करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। बस इतना करना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको आगे की जो आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है और आपको आगे की फर्दर पूरी जानकारी कंपनी आपको दे देगी और बहुत जल्दी आप इस कंपनी के साथ जुड़ के इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो जाइए और तुरंत अप्लाई कीजिए दोस्तों, ज़्यादा लेट मत कीजिए। इस प्रकार के काम बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये लोग एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वैकेंसीज बहुत फास्ट फिलअप होती है। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।